मान रहे श्री पुरुषोत्तम सोनी जी भी एक बार यजमान रहे हैं कथा के। बहुत हमारे संजरा वाले जीजाजी मिश्रा जी भी विराजे हैं, सतीश भैया यादव जी, नर्मदा पटेल जी और जितने भी सब भगत विराजे हैं, एक एक ईंट का सहयोग इस शिखर तक लाने में आप सबने किया है। मैं आप सबको हृदय से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। महेश दत्त दुबे जी, चौबे जी और सभी का बहुत बहुत आप सबका मान है। आज हम पंचम दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करें और इस कथा के पूरे सूत्रधार सम्माननीय बड़े भैया श्री शिव प्रसाद तिवारी जी प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग पंचम दिवस की, हमारे जगदीश साहू जी भी विराजे हैं, ये भी हमारे यजमान रहे हैं कथा के। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ हो। दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से और इस संसार को बहुत करीब से देख लेना, वरना पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। दूध को लीटर से, जमीन को जरीब से, कपड़े को मीटर से और दूध को लीटर से और इस संसार को बहुत करीब से जानना, वरना पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो संसार है ये किसी के काम नहीं आता है, पर उसकी कहानी जरूर बना देता है। मेरा निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के है, अगर किसी के काम ना आ सको तो कोई बात नहीं, पर उसकी कोई मनगढ़ंत कहानी मत बना देना। क्योंकि ये समाज काम में नहीं आता, कहानी बनाने में बहुत आगे है। इस समाज का काम जानते हो क्या है? इस समाज को सिर्फ इससे मतलब है कि कौन किसके साथ घूम रहा है, ये खबर समाज को पूरी रखनी है। कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किसकी बहू कहाँ जा रही है, किसके बेटे का कहाँ क्या चक्कर है, बोलो गलत तो नहीं है? ये सारी खबरें समाज बड़े गौर से रखता है। किसकी बेटी घर लेट आती है, ये पूरी कॉलोनी वालों को पता होता है। होता है कि नहीं होता? मैं गलत तो नहीं हूं? किसकी बेटी घर लेट आती है, किनके बच्चों की शादी की उम्र निकल रही है, ये सारी खबर ये दुनिया रखती है। पर मेरा निवेदन ये है, अगर तुम्हें खबर रखनी है तो फिर ये खबर मत रखो कि किसका बेटा, किसकी बहू, क्या दुनिया का प्रपंच। कभी इस समाज ने ये खबर नहीं रखी। इस समाज ने कि किसके घर में खाना बना है कि नहीं, कभी राखी इसकी खबर कॉलोनी में या कहीं संसार में कि किसके घर खाना बना है कि नहीं बना, इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है। कौन अपने बाप की दवाई का इंतजाम कर पाया कि नहीं कर पाया, कभी तुमने इसकी जानकारी रखी? नहीं रखी। किसके घर खाना बना, इसकी कोई जानकारी नहीं है तुम्हारे पास। किस बेटे ने अपने बाप की दवाई का इंतजाम नहीं कर पाया, इसकी तुम्हारे पास कोई खबर नहीं है। किसकी बेटी की गरीबी के कारण पढ़ाई छूट गई, कभी इसकी जानकारी रखी तुमने? बिल्कुल ईमानदारी अपने अपने हृदय पे हाथ रख के कहना कि किस गरीब बाप ने गरीबी के कारण होनहार बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, कभी इसकी खबर रखी? कौन बीमारी से जूझ रहा है मोहल्ले में, शहर में, कभी इसकी जानकारी रखी? नहीं रखी, क्योंकि हमें यह जानकारी रखनी नहीं है। कौन बीमारी से जूझ रहा है यह समाज को पता नहीं है, क्योंकि यह समाज सिर्फ कहानी बनाना जानता है, किसी के काम आना नहीं जानता है। और मैं कई बार अपनी कथाओं में कहता हूं कि इन हाथों से माला कर पाओ चाहे न कर पाओ, माला नहीं भी करोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। इन हाथों से माला चाहे कम घुमाना,
पर अगर मौका आ जाए तो ये हाथ मदद के लिए 24 घंटे आगे बढ़ा देना। भगवान माला से ज्यादा मदद में तुम्हारा सहयोग करेगा। माला करो, पर अकेले माला से कुछ नहीं होना। हरे राम हरे तो घर में मुर्गा दारू धरे। अब क्या करें हरे राम हरे, बोलो। ऐसे भजन से कुछ होगा? ऐसे भजन से कुछ नहीं होने वाला। भगवान तुम्हारे अंतःकरण को देखता है। इसलिए निवेदन है, स्वार्थ के कारण संबंध मत छोड़ना। जो जिसका जहां प्रेम का संबंध बने हैं, तो स्वार्थ के कारण संबंध मत छोड़ना। दूध देना बंद कर दे तो गाय मत छोड़ना। स्वार्थ के कारण अपनों को मत छोड़ना। दूध देना बंद कर दे तो गाय को मत छोड़ना। और इच्छा पूरी ना हो तो भजन को मत छोड़ना। इस चीज का विशेष ख्याल रखना जीवन में, क्योंकि उसके घर देर हो सकता है पर अंधेर नहीं हो सकता है। देर तो होता है पर आज तक अंधेर नहीं हुआ उस ईश्वर के घर में। तो इस समाज की कहानी मत गढ़ना। अगर बनना है तो समाज के काम आ जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि तुम कहानी बना रहे हो, जिस दिन भगवान तुम्हारी कहानी बनाएगा तो पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए काम में आओ, कहानी मत बनाओ। आज सारा समाज सिर्फ बनावट, दिखावट और सजावट में लगा है। लगा है कि नहीं लगा है? बनावट में, दिखावट में और सजावट में। पर ये बनावट, सजावट, दिखावट कितने दिन तक की रहेगी? क्योंकि फटी हुई रजाई, अधूरी सच्चाई। शब्दों को ध्यान से उतारना। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कथा आप सब जानते हो। यहां एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको यह पता ना हो कि भागवत जी में क्या है। हमें अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी है। पहले हमें जीवन की व्यथा को मिटाना है, और जब जीवन की व्यथा मिट जाएगी तो कथा अपने आप समझ में आ जाएगी। और अगर जीवन की व्यथा ना मिटी तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। तो फटी हुई रजाई, अधूरी सच्चाई, हराम की कमाई। भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु तुम्हारी जेब में राम का दिया तो हो पर हराम का ना हो। राम का दिया हो अच्छी बात है, पर कभी जेब में हराम का ना हो। क्योंकि धन जिस रास्ते से आता है वो उसी रास्ते से जाता भी है, ये भी गारंटी है। अच्छा, जितनी भी पीछे मेरी बहनें आ रही हैं, माताएं, उनसे निवेदन है, यहाँ पर्याप्त जगह है, बहुत सारी जगह, कम से कम 200 माताएं बन जाएंगी। तो आप लोग यहाँ निकलते आओ, पीछे जगह नहीं बची है। मंच के बाजू में यहाँ पर्याप्त जगह है, और ज्यादा हो तो एक जन वहां खड़े हो जाओ। जो भी माताएं आ रही उनको निकालते जाओ। फटी हुई रजाई, अधूरी सच्चाई, हराम की कमाई, एक्सपायर दवाई। जो दवाई एक्सपायर हो जाए किस काम की है? एक्सपायर दवाई, रिश्वतखोर सिपाही। एक्सपायर दवाई, रिश्वतखोर सपाई और भगी लुगाई। जो एक बार लुगाई भग जाए, भरोसा कारी कोई नहीं। अब बोलो गलत हो तो। लालची जमाई, लोभी दमाद, ये भरोसे के लायक ही नहीं है। भगी लुगाई, लालची जमाई
और रट्टा मार पढ़ाई। बोलो, रट्टा मार पढ़ाई का काम की। रट्टा मार पढ़ाई और जंग लगी कड़ाई, उनमें पकवान बन सकत। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे कि दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से और इस संसार को बहुत करीब से देख लेना। आज कथा का जो सूत्र है वो है आनंद और उत्सव, क्योंकि आज दोनों तरफ कथा चलेगी। आज आनंद भी है और उत्सव भी है। और आनंद क्या है? आनंद तुम्हारे भीतर है, उसे तुम्हें तलाश करना है। और वो प्राप्त कहां से होगा? वो तुम्हें सत्संग के द्वारा प्राप्त होगा, अपने सद्गुरु की कृपा के द्वारा होगा, वेदों के अध्ययन से होगा, शास्त्रों के। देखो, शिक्षा एक ऐसी चीज है, कुछ लोग इस दुनिया में धन छोड़ जाते हैं। छोड़ जाते हैं कि नहीं छोड़ जाते? कुछ लोग इस दुनिया में धन छोड़ जाते हैं, कुछ लोग इस दुनिया में नाम छोड़ जाते हैं। पर जो सच्चा गुरु और सच्चा शिक्षक होता है, सच्चा गुरु और सच्चा शिक्षक, तो कुछ लोग धन छोड़ जाएंगे, कुछ लोग नाम छोड़ जाएंगे, पर सच्चा शिक्षक और सच्चा गुरु इस दुनिया में सच्चा इंसान छोड़ करके जाएगा, क्योंकि वो सच्चे इंसान बना करके जाएगा। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवान का जन्म हुआ और अब एक बात को पकड़ना, कथा तो आप सबको पता है। मथुरा, भगवान का जन्म कहां हुआ? मथुरा में। अच्छा, जैसे मथुरा में से दो शब्द अलग कर दिए जाएं, आगे का मां और पीछे का रा, क्या बचेगा? थू बचेगा कि नहीं बचेगा? तो जिसके जीवन से रा और मां राम निकल जाए, थू है उस व्यक्ति के जीवन पर, उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। ये शरीर मथुरा है, कोशिश करना कि इसमें से रा और मां ना निकल जाए। यहां जाओ बहन जी, यहां बहुत जगह पड़ी है, बहुत जगह है पर्याप्त। हाँ, जो भी व्यवस्था में है उनसे निवेदन है, जो भी बहनें माताएं बंधु आ रहे हैं उनको इस तरफ भेजते जाओ। बहुत कम से कम 200 आदमों की जगह है और बच्ची पर्याप्त सुंदर व्यवस्थित जगह है। अब मथुरा शरीर है, और अगर इसमें से रा और मां निकल जाए तो थू है शरीर को, इसका यही मथुरा है। अच्छा, मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए और उसी मथुरा में कंस भी रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? अब कल मैंने यहां कहा था कि 50-50 राम और रावण बैठे हैं, आज यहां 50-50 कंस और कृष्ण भी बैठे हैं। यहां ज्यादा नहीं तो 25% कंस आज बैंक कॉलोनी में विपिन बिहारी की कथा में बैठे हैं। 25% कंस यहां है आज। अब आईना हम दिखा रहे हैं, और अगर तुम्हें असली चेहरा दिख जाए तो कल सबसे पहले उठ के एक काम करना, जाकर के आधार कार्ड बदलवा देना और उस पर असली नाम चढ़वा देना जो तुम्हारा हो। तुम्हारा असली नाम है कंस। अभी तुम पूरे बाढ़ को धोखे में रखे हो कि मैं फला हूं, मैं ढिका हूं। तुम कुछ नहीं हो, तुम कंस हो इस कॉलोनी के या शहर के। अब आईना हम दिखा रहे हैं, चेहरा तुम देख लेना। पहला कंस
कंस एक दिन अपने पिताजी के पांव छूने गया, ध्यान से सुनना। हालांकि वो कभी अपने पापा के पांव छूने जाता नहीं था पिताजी के, पर आज गया। हालांकि पैर तो तुम लोग भी मां बाप के नहीं छूते हो, छूते हो, एक दो होंगे। तो मोरो खो आदत परी है बाबों के पांव परवे की, उन नेतों के पांव परवे की। बड़े बड़े नेता कबहू जूतों पे पालस करके निकलते ही नहीं है बंगला से। उनको पता है कि हमें शहर में जान भर तो दे, वे तो हाथों ही हाथों पे चमका दे। जब वो बंगले पे लौट के जाते तो घरवाली भी पूछती है जूते नए खरीदे हैं? नेताजी कहते नहीं नहीं, नए नहीं खरीदे हैं, लोगों ने हाथ फेर फेर के चमकाए। अरे राम राम राम, मां बाप के पैर पड़ा करो, जिसमें जीवन धन्य हो जाए। तो कंस एक दिन अपने पिताजी के पैर छूने गया, कथा को समझना, और उसने अपने पिता के चरणों में सिर रखा, जबकि वो पांव पड़ने नहीं गया था। उसने दोनों हाथ से पांव पकड़े और एक झटका मारा और बाप को जेल में बंद कर दिया। कथा ऐसी है, कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। अगर तुमने अपने घर में मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी सागर के कंस हो। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे मां बाप बोलने में हिचकिचाने लगे हो तो धिक्कार तुम्हारी जिंदगी को। जिस दिन तुम्हारे पिताजी का चश्मा टूट जाए और पिताजी को कहने में यह संकोच लगे कि मेरा चश्मा ठीक करवा दो, उस दिन तुम फांसी लगा लेना, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, मर जाओ तुम उस दिन। धिक्कार तुम्हारे लिए। अरे बात तुम तब तक बेटा हो जब तक पिता अधिकार से कहे कि पहले ये काम, इसके बाद तुम्हारा कोई काम होगा। पर तुम लोग जोरू के गुलाम, तुम्हें नैया बहुदत्ता से मतलब, ये तो बैठी घूंघट माता है, ये तो ऐसे सुगा से पड़ा रही। शादी तक ही लड़का मां बाप का है बस। और ये सब माताएं जानती हैं कि मेरी बेटे का विवाह हुआ और बेटा हाथ से गया। इसीलिए मां जब आती है दरवाजे, दूल्हा बनता है बेटा, तो आरती उतारती है। अब फिर बलंगे लेते, पता है वो क्या बोलती है? वो ये कहती है कि पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा। ओ तरफ से तो ऐसी महामाया मूल पे बैठ के यहाँ है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लगा। अन्य लग रहा हो तो बताओ, तुम में क्या पापी ऐसे बैठे हुई जो बाप से बेर बांधे हुई, तुम्हें तो कथा सुन भी आए, मर जाओ मुंह में कीड़ा पर के मर हो। तुम तो पूरी भागवत घोर के पीले, कुछ नहीं हो रहा। 700-800 किया था ले जो कटरा में से सुरात में गला दी, सबे ने पी ली परसों, तब में पूरी भागवत मैंने होना कच्छू नहीं है इसे। दूसरा कंस, ध्यान से सुनना। पहला कंस तो वो जिसने अपने मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो। और एक बात और सुन लो, जिस दिन तुम्हारा बेटा तुमसे ये कहे कि पापा चुपचाप बैठो और खाओ, इतने से 30 किलोमीटर है गौशाला, थैला उठाइयो और गौशाला आ जाइयो। अब काहे खुंड रहे हो तो कुत्तों जैसे, और तुम तो अब कुत्तों की श्रेणी में भी नहीं हो। घर में कुत्ते को भौंकने का अधिकार है, पर तुम्हें तो बोलने का अधिकार नहीं है घर में, तो तुम तो कुत्ता से भी गए गुजरे हो गए। पूरी जिंदगी जिनके लिए लगा दी, आज वो बेटा कह रहा है चुपचाप बैठो और खाओ। कुत्ते हैं क्या हम? बोलो। और धिक्कार ऐसी औलाद को। कुछ नहीं होना, तुम तो चाहे
हर पूने गिरिराज जाओ, चाहे हर पूने नर्मदा जी जाओ, मरो हो बहुत खराब मनो। भगवान भी जानते कि तुम कितने बड़े धर्मात्मा हो। तुम सबकी नजर से छुप सकते हो, पर ईश्वर की नजर से नहीं छुप सकते। वो तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा जिस दिन उसका सामना करोगे। दूसरा कंस कौन है? अब जिनको आईना दिख गया हो और कहूं तना आत्मा अबे भी जिंदा हुए, तो सुबह उठ के सबसे पहले मां बाप के चरण पकड़ लियो, अगर बेर बांधे हो अबे तक हो। इससे बड़ा पुरुषोत्तम तुम्हें जिंदगी में फल नहीं सकता कि अगर तुमने मां बाप के चरण पकड़ लिए और कहना पिताजी हमें माफ कर दो, अभी तक हमसे गलती हो गई, तो ठीक है। न एक पुरुषोत्तम नहीं, 3 साल रेगुलर पुरुषोत्तम रहे वे, और तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा हो। दूसरा पुरुषोत्तम, दूसरा कंस। कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, अगर तुम्हारे घर में भी वो चीज रोज गिर रही है तो घर की नेम प्लेट बदलवा देना और कह देना कि हम भी कंस हैं। क्या गिरता था कंस के घर में? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। गिरते थे कि नहीं गिरते थे? और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी बहन बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो तुम भी कंस हो। एक बात और ध्यान से सुनना, इतने सब विद्वान विराजे हैं आज, जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है उसके हाथ का ना तो दान लगता है और ना उसके हाथ का उसके पितर तर्पण लेते हैं। उसको तर्पण करने का अधिकार नहीं है। कई बहन जी हरे सोच रही हुई हैं, ऐसी जानते तो आज तो हम लवाई ले आउ थे कि तुम सुन ले महाराज जी ने का कही। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कल लवाई लेते जो हम फिर जाई सुना दें। दिक्कत क्या है हमें? अब दूसरा कंस, तीसरा कंस। कंस के घर में कभी प्रार्थना नहीं होती थी, कंस के घर में कभी पूजा नहीं होती थी। फिर बोले कंस के घर में पार्टी होती थी। प्रार्थना थे और पार्टी होती थी। आज एक दुर्भाग्य देखो, जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है, और जो मकान में नहीं होना था वो काम मंदिरों में हो रहा है। शमशान का काम मकान में आ गया, जो नहीं होना था। शमशान में मुर्दा जलाने का तो अधिकार है, पर मुर्दे को काट के पका के खाने का अधिकार शमशान घाट में नहीं है। पर आज का व्यक्ति अपने घर में मांस खा रहा है। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, तुमने जिस भी जीव को मारा वो किसी ना किसी का बच्चा है कि नहीं है? आज तुमने किसी के बच्चे को मारा है, और जिस दिन तुम्हारा ये कर्म लौट के आएगा, क्योंकि ये प्रकृति राउंड लेती है, एक बार व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने किया है। पूरा काल चक्र है। तो आज तो तुम किसी के बच्चे को मार के खा रहे, तो कल को अगर काल ने तुम्हारे बच्चे को खा लिया तो क्या करोगे? क्या करोगे फिर? तुम भगवान पे केस भी नहीं कर सकते, तुम भगवान से लड़ भी नहीं सकते। इसलिए शमशान में भी जो काम नहीं होता वो मकान में मत करो। और मकान का काम मंदिरों पे होने लगा। मकान में भी ताश नहीं खेलनी चाहिए। आजकल लोग मंदिरों के चबूतरे पे बैठ के ताश खेलते हैं। मर जे हो, 7 पीढ़ी की सत्यानाश उज्जे, ध्यान रखियो, बचो ने।
अब चौथा कंस देखो, ध्यान से सुनना। और अब तो कंस मत लिखना। अगर तुम में ये आदत है तो सबसे पहले तो अपने मां बाप का पता करना कि ये कैसे हैं। अच्छे कुल खानदान के तुम्हारे मां बाप नहीं हो सकते। जिसके यहां इतनी नीच औलाद का जन्म हुआ हो वो मां बाप अच्छे हो ही नहीं सकते। अगर तुम में ये स्वभाव है तो सबसे पहले अपने मां बाप का पता करना कि वो किस नीच खानदान के हैं जिसके यहां तुम जैसी नीच औलाद का जन्म हुआ है। कौन? अगर कहीं तुम आधी रात में खड़े हो और किसी बहन बेटी को तुम्हें देख करके अगर अपना रास्ता बदलना पड़े तो समझ लेना तुम इंसान की औलाद तो हो नहीं, किसी नीच की औलाद हो। तुम धिक्कार तुम्हारे मां बाप को, उस कूख में आग लग जानी थी जिस कूख में तुम पले हो। बात तो तब है अगर तुम आधी रात में कहूं खड़े मिल गए और जब कोनो बेन बिटिया होते से निकले और सिर उठा के चले कि फला भैया खड़ा है, मेरा बाप खड़ा है, मेरा भाई खड़ा है, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, तो सबसे पहले आके अपने माँ बाप के चरण धो के पीना और कहना धन्य है तुमने मेरे जीवत, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। वो साक्षात तुम्हारे माँ बाप देवता हैं जिसके यहां तुम जैसी संतान का जन्म हुआ है। तब इनमें से जो तुम्हारा चेहरा हो, तुम्हें दिख गया हो, तो कोशिश करना कि सुधरना, और ना सुधर पाओ तो जहर खा लेना, फांसी लगा लेना। अब वैसे न मरो तो रेल की पटरी पर सो जाइयो। हमको एक पर्ची दी थी, हमें ध्यान नहीं रहा बिल्कुल। डॉक्टर उमेश पटेल जी, आर्य तिलक जी, मोहन साक्या जी, सोनू चुटेले जी, सुनील जैन जी, अमित राजपूत जी, श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर समिति मेडिकल कॉलेज सागर, सभी भक्त हैं, बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंस को जैसे ही पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, दौड़ करके गया, क्योंकि अष्टम गर्भ में भगवान नहीं, कंस को कन्या मिली। क्योंकि क्या हुआ, भगवान जब धरती पे आने लगे तो योगमाया को बुलाया और कहा योगमाया तुम्हें थोड़ा सा हमारा सहयोग करना है लीला में। योगमाया बोली प्रभु आदेश। बोले तुम्हें गोकुल में जन्म लेना है, वसुदेव जी जाएंगे, तुम्हें सूपे में लाएंगे, कंस मामा आएगा, शिला पे पटकेगा, तुम चली जाना। योगमाया बोली बस मेरा इतना ही काम रहेगा कि आधी रात में जन्म लूं, फिर भरी नदी में गिरूं और यहां आऊं, मामा जी उठाएं मैं जाऊं, क्या फायदा रहा। भगवान बोले बहन अगर तूने मेरी लीला में मेरा साथ दे दिया तो तुझे सबसे पहला सौभाग्य तो ये मिलेगा कि तुझे कृष्ण अनुजा होने का सौभाग्य मिल जाएगा, तू मेरी छोटी बहन कहलाएगी। और बहन अगर तूने मेरा साथ दिया तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, मेरा साल में एक दिन का जन्मदिन मनाया जाएगा। लोग साल में एक बार कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर तेरा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। मेरा साल में एक दिन का एक बार और तेरा साल में 2 बार 9 दिन का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसलिए हम साल में एक बार कहते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार कहते हैं जय माता की, जय माता की, जय माता की। वैसे नवरात्रियां 4 होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां और 2 जागृत नवरात्रियां। गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए होती है और जागृत नवरात्रि संसारी के लिए होती है। वैसे एक दिन मैं प्रवचन सुन रहा था परम श्रद्धेय पूज्य चरण मलूक पीठाधीश्वर महाराज जी का, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोले एक 5वीं नवरात्रि भी है, गौ नवरात्रि, दीपावली से आंवरी नमी तक, गोपाष्टमी, उसको भी उन्होंने नवरात्रि कहा। तो योग माया जैसे ही कंस पहुंचा, कन्या को उठाया, शिला पे पटकने लगा और कन्या हाथ से छूट गई। कहा दुष्ट कंस मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है।
अब यहां भी एक बात पे विचार करना, क्या हम कंस से कम हैं? अगर हमें पता लग जाए कि गर्भ में बेटी है तो हम उसे तुरंत मार डालते हैं। आज के व्यक्ति को कहानी सुनने के लिए दादी चाहिए, आज के इंसान को पैसा लेने के लिए नानी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? गाल दबाने के लिए बुआ चाहिए। बुआ बड़ा लाड़ करती भतीजी के गाल दबा दबा के, है ना? गाल दबाने के लिए बुआ चाहिए, राखी बंधवाने के लिए बहन भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? प्यार करने के लिए मां भी चाहिए, थोड़ा हास परिहास विनोद करने के लिए मामी भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कहानी सुनाने को दादी, पैसा लेने को नानी, गाल दबाने को बुआ, राखी बंधाने को बहन, कपड़े वपड़े ले आए ऐसी मौसी भी चाहिए सबको। हाँ, मौसी कपड़े खूब लाती है अपने भतीजों को, हाँ बहन के लड़के को, है ना? तो मौसी भी चाहिए, बुआ भी चाहिए, नानी, दादी, मामी, बहन, पर इस दुनिया में बेटी किसी को नहीं चाहिए। बोलो, चाहिए? बेटी भर नहीं चाहिए किसी को। अगर पता लग जाए कि बेटी है, आदमी मरो जा रहा हो, भगवान एक लड़का दे दे, ये पंडा के, ये पुजारी के, ये थार पे, ये महाराज के, न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचर है को, तुम्हें खून के असुगर वाहे को, जायदाद को बंटवारो करे है को। एक और बताओ, लड़कों के का सुख है? जी बहन जी हरे कहते सास ससुर से तुमने का कर दाओ, कहते हो तुमने का कर दाओ, तुम्हारी जी सैया, बलमा, पिया, सजना, ये सही प्रकट हो गए थे 5 फुट के। कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने जी, बलमा, सजना, पिया। और आजकल तो कोई नाव शब्द चलो है, घरवारी से कहने लगी है जानू, जानू कहते हैं घरवारी से, कह देखो जानू और वो की एक ना मानू। तो काय के जानू? आजकल एक और जी नए नए लड़का कहते मेरे बाबू ने थाना थाया, ये तो रे बाबू की, बाप से बाबू कहते रे हैं। अब तुम हम कहा कहें यार, इस कदर लोहरिया लगी है दुनिया में, इस कदर लोहरिया लगी है कि अब तो समर वो बहुत मुश्किल है। जरूरी नहीं कि रावण जैसे 100 बेटे हों, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण के हते, पर पानी देवी वारी नहीं बचे। ऐसे लाखों लड़का मूर्ख हो ही जाए, इसका मतलब के जरूरी नहीं कि रावण जैसे 1,00,000 2 लाख बच्चे हों। भगवान से प्रार्थना करना, बस एक सीता जैसी घर में बेटी दे देना तो तुम्हारे हजारों कुलों का उद्धार करके चली जाएगी। एक सीता जैसी बेटी हो जाए तो जरूरी नहीं है कि रावण जैसे 1000 संतान हो। इसलिए ये भ्रूण हत्या जैसा पाप मत करना। और सुन ले, जो डॉक्टर ऐसो काम कर है वो ब्लड कैंसर से मर है। हाँ, वो डॉक्टर को ऐसे कीड़ा पर है रे, ध्यान से सुन ली, जो ब्लड कैंसर में मर हो, जो रिश्तेदार संग दे है ऐसे काम में, उसको हो जे वंशनाश, बिल्कुल वंशनाश हो जाए तुम्हारा है। 9 दुर्गा में तुम दुर्गा पूजत फिर रहे हो, घर में दुर्गा आई सो तुमने घर भाई में मार के फेंक दो। वो तो 8वां ही चढ़ात फिर रहा है, कई का कई चुनरिया चढ़ावे गए थे रानगिर तक। और जोन हर सिद्धि तुम्हारे घरे आ रही थी, हर सिद्धि लेके वो को तुमने आवे ही के पेल मार के फेंक दो। वो मता ही नहीं जान रही रानगिर में बैठी के पापी घरे हत्या करके आ रहा है,
और हमें चुनरिया चढ़ा रहे। ये पाप मत करो। जो कन्या न होती न व्यवहार होता। संसार के जितने रिश्ते हैं वो कहां से बने? बेटी से। मामा कहां से आए? मम्मी ने होती तो कहा कि मम्मा अम्मा। फूफा कहां से आए? मौसिया कहां से आए? जीजा जी कहां से आए? सब बेटी से रिश्ता है ना। चलो ये दुनियादारी की छोड़ो। ना राम होते न बलराम होते, यशोदा का प्यारा दुलारा ना होता, जो कन्या न होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे, घराती न होते बराती न होते, जो दंपत्ति जोड़ा न तैयार होता, जो कन्या न होती न व्यवहार होता। इसलिए ये गलत काम करना बंद कर दो। बिल्कुल बेटा बेटी में कोई भेद मत करो। और एक और निवेदन है, जितनी बहनें हमारी बैठी, अपनी बेटियों को पराठे बनाओ तो सिखाओ, मनो कराटे भी सिखाओ। हाँ कि भगवान और कोमल है। जब तो लक्ष्मी की गोदी में उनके चरण बन गए, और उतने पे लक्ष्मी जी जब उन कोमल हाथों से भगवान के चरण चापन करती हैं तो भगवान के पांव में नील पड़ जाते हैं। क्या होता है? नील पड़ जाते हैं। तो अब तुम विचार करो कितने कोमल हुई हैं। भगवान को उठा ही नहीं यशोदा जी ने। पर ऐसा नियम है कि नवजात शिशु जो बालक होता है उसको सबसे पहले जो माँ के शरीर में अमृत होता है, जिसको हम पय कहते हैं, वो बालक को देना चाहिए। अब यशोदा जी ने सोचा इसको अमृत पान भी कराना है, और उठा के गोदी में ले नहीं सकते, इतना कोमल है। तो यशोदा जी ने पता क्या किया, कन्हैया सीधे लेटे रहे और मैया घुटनन के बल कन्हैया के ऊपर आई और कन्हैया को पैपान करा दिया। ब्रज के रसिक संत कहते बस मैया ने जय गलती कर दी। बोले कहा? बोले पहली बार कन्हैया को 3 जगह से टेढ़े होकर दूध पिला दो, सो वो कन्हैया ही 3 जगह से टेढ़ो होगा। बोलो माँ के बिहारी लाल की। ये त्रिभंग ललित ठाकुर हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं। नंद बाबा को खबर दी, और जो नंद बाबा को खबर मिली खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ करके आए, तब तक गांव वालों ने घर घेर लिया था। नंद बाबा जाने लगे भीतर तो एक बूढ़ा सा ग्वाल बैठा था। बोले हे नंद, कहां जा रहे हो? बोले मोहड़ा को मुंह देखवे। मोहड़ा को मुंह देखवे। एक बूढ़ा ग्वाला बोला कि रे नंदराज, तेरे यहां कभी बच्चे हुए नहीं तो तुझे कोई अनुभव नहीं है। अपने यहां परंपरा है कि पहली बार लड़के का मुंह देखने जाओ तो थोड़ा सज संवर के जाओ, तैयार होके जाओ। बोले उससे क्या होता है? बोले लड़का के धनी ससुराल मिलत है। नंद बाबा भीतर गए, तैयार हुए, बाहर आए, मूंछों पर अतर लगाया। जा रहे हैं श्री हरि जी, प्रणाम। मूंछों पर अतर लगाया, थापक थुग्गा चंदन लगाओ, कंघी करी, अच्छो गमछा डालो, बाहर आ गए। पहले डाई चलत ने हती न डाई लगा लेते नंद बाबा। आज के तो बूढ़े बूढ़े कल्ले से ओंदाए फिर रहे, मरघटा कूका दे रहे, भी डाई लगा रहे। अच्छा करियावार कर ले उस मर होने, भगवान का जान है कि वे तुम 16 साल के हो गए। अरे राम राम राम। बाल काले कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर जो मन काला हो गया है भजन करके इसको सफेद करो, क्योंकि इस तन में तो लोग हरिया लगे जाने हैं। ये सुंदरता तो तब तक की अच्छी है जब तक भगवान बैठे न। कितना सुंदर हो ठाकुर जी ने छोड़ो और घर को ने लोग हरिया धरी। बोलो। इसलिए
जो मन काला हो गया है कोशिश करो कि इसको सफेद करो भजन करके। सत्यता यही है, बाकी तो सब सीताराम है। नंद बाबा थोड़े से आगे बढ़े और इतने में एक और ग्वाल आ गया। कहां जा रहे हो नंदराज? बोले अपने मोहड़ा को मुंह देखवे। बोले सच में नंदराज तू बड़ा भोला है रे, पहली बार लड़का का मुंह देखने जाओ, थोड़े मटक मटक के कमर लचका के जाओ। बोले उससे क्या होगा? बोले लड़का की सगाई वाले जल्दी आएंगे। अब तो 85 साल का डोकरा, एक सिर पे हाथ एक कूले पे और मटक मटक के। नंद बाबा को तो ऐसा लग रहा हो कि 10 टोन में ही अगर लगुन बच जाती, हाँ बहू आ जाती है, क्योंकि बुढ़ापे की है भैया, अब सबको शौक हो। इतने में नंद बाबा का एक मित्र आया और दही का मटका पटक दिया। नंद बाबा बोले दारी के रेशम मेकअप खराब कर दो, इतने महंगे महंगे पाउडर लगा के आए, तुमने सब सीताराम कर दी। एक बूढ़ा ग्वाल बैठा था। बोले नंदराज तुझे पता है, अगर पहली बार मोहड़ा को मुंह देखवे जाओ और धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए ऊपर, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है मेंदा कैसी लोई। नंद बाबा बोले तो घर में जित तो रखो, सब ऊपर डारो। बोले काहे? बोले लड़का हमने सुनी कारिया है तो बहू गोरी मिल जाए। कीच मच गई नंद बाबा के घर में दूध दही की। नंद बाबा पूरे के पहुंच ही रहे थे, इतने में 500 महात्मा आ गए। हर हर महादेव। ए नंदराज, उंगरिया घिस गई माला करत करत। एक दिन का भाव कि नंद बाबा निकले जमुना जी नहा के 6 महीना पहले, 500 बाबों की जमात आ रही थी। नंद बाबा ने सोची साधु हैं ब्राह्मण हैं प्रणाम कर लाए, तो एक बाबा जी के पांव पड़े। बाबा जी बोले पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले कि बाबा जी भंग की जुंग का ज्यादा चढ़ गई है, 85 साल की उम्र में हमें आशीर्वाद दे रहे कि पुत्रवान भव, तो दूसरों महात्मा कूद पर भाग। तुम हमारे गुरुजी को नकली जानते हो, अगर मेरे गुरुजी के मुंह से निकल गया है तो तुम्हारे यहां पुत्र होगा। तुम्हारे यहां गैया कितनी है? पहले पैसे वाले काहे से जोड़े जाते थे? गैया से। जिसके यहां जितनी गाय वो उतना धनी आदमी। और आजकल जे के ते कुत्ता वो कॉलोनी में VIP है। अगर तुम्हारे लगा कुत्ता नहीं है तो तुम VIP नहीं कहा रहे कॉलोनी में। अब कुत्ता भर ले आओ, कहा से हम समझ गए तुम्हारी तो औकात कहा ही ना VIP बनवे की, ये से तुम्हें कुत्ता ले आने पर हो, है ना। कहा आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें भी चल गई, नहीं चल गई। अच्छा मैं जब बताओ कुत्तों के नाव तो रहते नहीं है। अब जब अस्पताल जात हुई है कुत्तों की तो उते भरो जात हुई है फार्म, सो पे नाव लिखो जात हो जो को जे को कुत्ता आए। अब नीचे लिखे रही थी रोग, इसकी पूंछ में कीड़े पड़ गए, इसको खाज हो गई है। अब मान के चलो वो पर्चा कब उड़ के कॉलोनी में निकल जाए, अर को उठा ले भी तो का पड़े फलाने फलाने इनको कीड़ा पड़ गए, इनको खाज हो गई। बोलो अब नाव तो ऊपर तुम आओ लिखो है, तो आदमी जाई जाने के यार तो दूर रहो देखो तो खाज भाई है जो तो गुप्त में दवाई करवा रहा हूं। राम कितनी गाय हैं? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो एक बाबा जी बोले कि अच्छा दूध दही उठवाओ, रबड़ी बनवाओ, अब तुम आओ घर जब छोड़ हैं, जब बच्चा हो जाए। 3 महीने हो गए, नंद बाबा गए, बोले बाबा जी तुम तो लाल पड़ गए 3 महीना में, 3 ही टाइम खा रहा है दूध दही, पर घर में लाल के कछु लक्षण हमें नजर नहीं आ रहे। तो एक बाबा जी बोले कि हट तुम भी पूजा करो। अब नंद बाबा बोले हम कहाँ पूजा करें, हमको पूजा बनती नहीं। तो बोले एक माला करो, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, बस इतनी कहेंगे एक माला में, अबे तक भाव नहीं है आगे
पता नहीं है, जब आज नहीं भाऊ तो आगे को क्या पता। तो बहन हम 3 महीना से माला कर रहे हैं, तो नंद बाबा को 500 बाबा आ गए। जब पता लगो, ए नंदराज पहले पूजन, नंद बाबा पूजा में बैठ गए। धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्यास समलंकृता। पंडित जी बोले के चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल चढ़ा दे। नंद बाबा पंडित जी बोले जल चढ़ाओ, नंद बाबा ने चावल चढ़ा दे। एक पंडित जी बोले कि नंदराज तुम्हारा चित्त ते है नहीं। नंद बाबा बोले सुसाई में नहीं है, तुम क्या कह रहे हैं, नहीं है तुम्हारा चित्त, कहाँ है तुम्हारा चित्त? बोले मोड़ा में, मोड़ा में रखो है हमारा चित्त। तो एक पंडित जी बोले काम करो, संकल्प दे दो। चलो बैठी तो रहती, अब कुआ यार 11 बज गया, अब तो जा भी कोठे में बैठी रहती, बेटा बैठी रहती। ए भैया बैठी तो रहती, अब कुआ यार 12 बज रहा है, आदमी के कचू कचू की तो बहुत सारे हो गए उनके घरे। अभी कथा में आ रहा है, कथा में सब नहीं आए, ने सबकी बस किया है। एक बात से समझ ली, देखो हमारे तो उदाहरण है। एक पत्नी ने अपने पति से कही कि तुम हमें जीवर बनवा दे। उन्हें कहीं मिलन दे तनख्वाह, तनख्वाह मिली, उन्हें मोटरसाइकिल पे बैठा रहो और जा रहा हो तो कटरा गली में रे, वो की घरवाली की साड़ी फंस गई पिछले चका में। सुबह गिर पड़ी, गिरी सोरे नाक के भर खचोर गई। सो की थी अरे मेडिकल ले आए, डॉक्टर ने देखो के लगी नाक काटने पर। सो की तैसे नाक काट दी। 3 महीना में बात छी भाई। पति एक दिन बोलो कि चलो आज तो चाहे मकान बेचने पड़े, हम तुम्हें सोने से लाद दें। अब बताओ नकटी के का काम को जीवर बताओ। अच्छा जी की नाक ने हो इतनी नाक भर काट ले तुम तो पूरा रंग दे सोने से। तो जैसे नकटी के काम को जीवर नहीं होता, नकटी के काम का सोना नहीं होता, ऐसे ही कपटी के काम को सत्संग भी नहीं हो। ध्यान राखियो, जो भीतर को कपटी हो जाए वो पशुपतिनाथ मंदिर की छिड़िया नहीं चढ़ सकत। विपिन बिहारी को चैलेंज है, एक कथा में आ नहीं सकते। ऐसी कई कपटी बैठे हुए घर है, मन मन की कपटी है, सो तुम आओ तो ना आए, आ ही नहीं सकत। यहां तो निर्मल मन जन सो मोई पावा, जिनके भीतर शुद्धता है वे तेन आ रहे। ठीक, तो अब तो जितने अब तो जाबी को नंबर लग रहा है। हालांकि आज तो सब सदी बैठे हैं, पर जाबी बारी को भगवान नहीं रोक पाओ। ये की आ गई वो तो ये है, सुजे जी की आ गई हो सो जाओ। मन घर की याद आ गई हो, ऊंची नहीं कह रहा कि हमारे भी की और बाबी कहते हैं सो क्या है। कल परों की बात है, फिर जी घुमाने हो सो अज्जू नहीं आने हो सो बिल्कुल नहीं, अज्जू हम कहा लेने देने। आओ राम कहाँ आते अपन, पूजा हो रही थी। पंडित जी बोले तुम संकल्प दे दो, पूजा हम करत रहे। नंद बाबा बोले तुम बोल लो पर हमें फ्री कर दो। क्या दिया? 1 लाख गायें ब्राह्मणों को दान कर दी। सोना चांदी तिल के पहाड़ नंद बाबा ने बहुत दान दिया। क्या क्या दान दिया? कि नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नहीं कर रही आवाज, ऐसे हमने सारो करता हूँ तुमने बजू ने देख तो लाए। हमने ऐसा हाथ कर लो तो तुम्हें नहीं बजाने, हम जो तो देख लें कि ये डीमा से ऐसा ही धरी ऐसी नहीं। अब तो फैसला हो जाए बैंक कॉलोनी में। रुक जाओ, हमें जो देखने हैं कि तुमने बोलत के तुमने ने बोली गो बहन जी यार, तुमने बोली गो है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब तुमों की बारी है, हमारी पार्टी की और ही तना
ला हमारी भी ध्यान राखियो, तुम्हारो नहीं बोलने अब। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यह देश है वीर जवानों का अलवेलों का मस्ताना। मनो बहन जी हरो तुम भी तो हमारी बहन आओ। ये भैया की लाज बच्चा जो इतनी तेज बोली हो, जितनी तेज घरे में घरे चिल्ले आओ तो सो जिनकी आवाज मद्दी पर जात जय जान लियो कि कमरा में डांट रहे। शुरू शुरू में घर वालों चिल्ले आते। अच्छा जो भी नियम है, शादी होते शुरू शुरू में दुबे जी 6 महीना तक पत्नी बोलत पति बोलत है और पत्नी सुनत है। 6 महीना तक को नियम है, पति बोलेगा पत्नी सुनेगी। फिर 6 महीना बाद पत्नी बोल है और पति सुने है, और 1 साल बाद 2 ही बोल है और पूरा मोहल्ला सुने है ना। तो बहन जी हरो इतनी तेज बोलियो जितनी घर में बोला तो इन्होंने की आवाज दब जाए। अब तुम उन्होंने नहीं बोल रहे, अब इनको पावर देखो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, खूब लड़ी मर्दाने। अरे भैया तुम्हारे हमारी लाज बचाओ यार, घरे जो होत कम से कम इतना बचाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, चलो मनो भैया हम लड़ा भी नहीं आए, न सवेरे तुम्हारे लड़ो, तुम तो सब संगे बोलो, हम तो एक हूं आए के सब आनंद से। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दीनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल की, गोपिन को लहंगा भरिया बिंदी दीनी भाल की, तुम्हारे तो नच रहा है मनोज, ये 2 जजमान तुम्हारा का शर्म लग रही। पचासी साल को डुकरा नचो तो वे जी अब 85 के ने भाई हो जो ये हो गए 5 कम है। बताओ 85 साल को डुकरा नचो जब वो पता लगो। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की, ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। थोड़ा विराजो, 1-2 भाव लगा दें, फिर अपन उत्सव मने भी तनक बैठ जाओ। हाँ फिर आज तो उत्सव है, 10-15 मिनट की कथा और कहेंगे भाव से, बस फिर आज तो खूब आनंद से उत्सव मनाना है। बैठ जाओ, हाँ विराज जाओ सब लोग।
क्या दान में दिया नंद बाबा ने? हाथी दीनो। नंद बाबा ने हाथी दान में दिया। अच्छा, हाथी दान में लेना, हाथी दान करना सरल और हाथी दान ले वो कठिन। वैसे तीन ही जजमान चाहे तो हमें हाथी दान कर सकते हैं। 14-15 लाख को तो आता है, 5-5 लाख हम ले उसमें हाथी आ जाए, पर हम ले हैं ने। तुम तो चाहे 50 लाख को हाथी दान करो, हमने ले ऐसे न ले। अगर हमने हाथी दान में ले लो, कथा बंद, हम पीपराई पे चढ़े रहे, हमको पत्ता ही ने चरा पे दिन भर। हाथी दान करना सरल है, पर हाथी, अच्छा चलो हम तो नहीं ले पे, शिव प्रसाद भैया आप ले ले हाथी दान, जिते रहे कॉलोनी बारे हमारी गारंटी कहा ही नहीं दी भी करे हम नहीं चाहने गर्ग जी तुम्हें भी हाथ जो हाथी को ले रहा, को भावा ले रहा अपने हाथों मूल, बताओ। अच्छा, जवाई के नंद बाबा इन बाबा इंद्र को लगा रहे थे टीका और जवाई के पहुंचे भोलेनाथ। पार्वती जी पहल से बैठी थी। शिव जी बोले देवी तुम कब की आई? पार्वती बोली 12 बजे भी भाई 1:30 बजे हम आ गए थे। शंकर जी बोले तुम हमें भी नहीं बताए भागे आई रात में, हमें नहीं बताई। पार्वती बोली और तुम राम जी के दर्शन कर भी अकेले गए थे, हमें बताई थी, तो हम भागे आए। तब तक शिव जी बगल में देखे सो एक बोइया से कपड़ा से कछु ढको तो, और वो हल रहा तो बोइया। शिव जी बोले देवी उते का है? पार्वती बोली चुप, बताओ तो का है? पार्वती बोली हमने आपसे कह दी हल्ला न करो, बता क्यों नहीं रही वहां क्या है? पार्वती बोली कि अपने गणेश खुआ लुका दो बोइया के नीचे। बोले का है? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जौन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे रहा हो। हमने सोची को अपनो लड़का ने टीक देवे हाथी जान के ना, अपन बिना लड़का के हो जाए अभी ऐसे। उतनी देर को हमने गणेश जी को छुपा के रख दो। हाथी दीनो, घोड़ा दीनो। अच्छा, घोड़ा भी सब नहीं लाग सके, काश घोड़ा ऐसा तो है नहीं कि काम ने हो सुमाए धर दे निकाल के कटाऊ, वो को पानी रखने पर, भोजन रखने पर। वो घोड़ा खाते चना, घोड़ा खाते चना। वो चना चल रहा है महंगे, काय में? सुहागलों में। हमने एक बार ये बात कही, लोगों ने हमारा बड़ा विरोध किया। हम आज भी यहां चैलेंज से कह रहे जिसके पास प्रमाण हो सुहागलों का वो हमें बता दे कि किस ग्रंथ में लिखे, किस ग्रंथ का व्रत है। हम और चैलेंज है। एक बार यहीं विद्वानों ने विरोध किया था कि विपिन बिहारी जी कछु भी, विपिन बिहारी बई बात करत है जी को ठोस बिल्कुल पक्को सबूत होए, कच्ची गोली नहीं चलाई हमने। हम बात करत हैं कि बिल्कुल खुल के शास्त्रार्थ करके चैलेंज से हमारी बात झूठी करो। हम प्रमाण भी, जब तक जिस चीज का मेरे पास प्रमाण नहीं हुआ मैंने मंच से वो शब्द नहीं बोला। हाँ, भाषा बुंदेली है, भाषा बुंदेली है, पर फालतू की बातें नहीं है। हम अगर चुटकला भी सुने हैं तो मैं कछु न कछु तुम्हें मिले है। हम अगर कड़वे भी बोले हैं तो तुम्हारे घर के सुधार को बोले हैं ना। मर जा, हमें लेने कया है तुमसे? तुम तो अब भाई चूल्हे में चले जा, हमारा काम है समझावे को। कह रहे गलत है तो गलत कह रहे, तुम्हें मानने हो सो मानो, अन्य मानने हो सो हम तुम्हारे घरे गए थे तुमसे कहे कि जो काम न करियो। हम तुम्हारी समाज की रोटी खा रहे हैं, हम तो हमारा दायित्व है। अरे कॉलोनी में कुत्ता फिर रहे होंगे, तुम अगर बासी रोटी भी डालत हुई तो वो कुत्ता भौंकत है। तुम्हारी झूठी रोटी खा के तुम्हारे दरवाजे भौंक रहा हो। हम तो सागर की और पूरे समाज की घी चुपड़ी रोटी खा रहे। विपिन बिहारी ने भौंको तो धिक्कार विपिन बिहारी, हम तो कुत्ता से खराब हो गए यार। हम भौंक हैं क्योंकि हम तुम्हारी रोटी खा रहे हैं। हम तुम्हें जगे हैं कि जागते रहो, सतर्क रहो। हम भौंक रहे हैं मंच से। तो कल परसों में जे को मिल जाए प्रमाण सुन ले आइयो के सुहाग ने ये ग्रंथ की आए इतने लिखी हैं। हम किसी मान्यताओं के विरोधी नहीं हैं। हम तुम्हें सत्य का आईना दिखाते हैं। घर बारो भूखो फिर रहो, तुम सुहागलों में चली गई।
ओके गोले का पर आए, वो नमकीन ढूंढत फिर रहो डिब्बा में के तो सो खा लेते। मोड़ी मोड़ों से कही मम्मी कहाँ है, कहीं सुहागलों में, वो सुहागला इलेक्ट्रॉल पी रहो। ऊखों गर्मी बढ़ गई, खावे मिलो ही नहीं है। भाई जो अंदना सुहागलों हैं खूब करो, हमारे बाप को कहा जा रहा हो, पर जो अंदना सुहागले हुए तन्ना सुहागला से कजो सुहागला रोटी खा लेते हमसे, अन्ना फिर सुहागले करने तो ऐसी करो कि जहां सुहागले हुए उते पति को भी लो आ जा। पहले पति को पटली पे बैठा रहो, टीका लगाओ, आरती उतारो, फिर वो के चरण धो, फिर वो भोजन कराओ, और फिर वही थाली में तुम भोजन करो। ऐसी सुहागले करो, ये है मान्य शास्त्र में, ये नियम मान्य है। ऐसो करके बताओ तुम अच्छी पुड़ी खाए आई, वो खुबा गले पे आए दिसी बर्फी आधा घंटा से मुट्ठी में दबाए, सुबह घेना उसी लगन लगी, सुबह लेके घरे आ गई कि जा तुम खा ले, वो का घरवाया है, तुम पूरी खाए आई हो, चना ले आई, बताओ। बहुत ध्यान से सुनियो, वो शास्त्रों में तो बहुत कछु लिखो है माताओं को, पर तुलसीदास जी ने सबको निचोड़ लिखो है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, तो काय वचन मन पति पद प्रेमा। अगर माताएं पति की बिना आज्ञा के तीर्थ को भी जा रही तो उन्हें दोष है, पाप है। उठले आओ से पुराण हम बता रहे खोल के, पति की बिना आज्ञा के अगर पत्नी उपास भी कर रही तो उसको दोष लग है। अगर तुमने पति को नहीं बताओ कि हमारा व्रत है तो तुम्हें पाप लग है लौट के। सबसे बड़ी और एक बात देखो, अनसुईया, गार्गी, मदालसा, हमें बताओ कौन से उपास को लिखो, कौन से उपास करो, बता दे एक आदमी को जे को जानत हो सो। पर उन्हें पति की सेवा करी, सो ब्रह्मा विष्णु महेश को झुला दो पल्ला में। ये तो पति से मुंह नहीं बोल रही, तीजा को उपास है, वो चाय बना के दे रहा हो। अब कछु ने कहा जन्म उत्सव है, ठीक से सुहागले खूब करियो, हमारी बेन हरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मनो तन्ना सुहागला को मनो ध्यान रखे, वो चना वो खाए तो वही खुवजो। तुम्हें तो बहुत खाने पर है भाई साहब। नहीं हमारी गत हो रही कहा से, हमने तो एक बेर भर दाए थे, हमने कही हमका घोरवा यहाँ जो दिन है कि वो दिन है। हालांकि हमारे तो जब टेंशन बन के रह गई कि याद हो सुसागर जाना थे, सुजिए के सुहाग ले होता है कि महाराज अन्य होती है। हम तो वैसा ही नहीं रुका सागर में, एक आध दिन यहाँ हैं और रात में आवे, सुबह 10 बजे फिर भाग जाएं, कहीं जल्दी खाना खा लो आप। हम कहते सुहाग ले हैं कहा, बोले आपको कैसे पता, हम के यही से तो तुम कह रहे हैं कि खा ले और जाओ। सही है, खा तो चना। नहीं खाता, हमें बता रहा सीधे ने खे भी सोचिए मुंह से खुआ दे। चलो कछु नहीं खा लेंगे। हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। अच्छा पालकी में भी सब नहीं चल सकते, तुम 1 करोड़ की गाड़ी ले लो, ड्राइवर एक ही लग है, पर पालकी में 4 कहार लगते हैं, जो 4 लोगों की तनख्वाह देने की दम राख है वो पालकी चला सका। अजय को 4 की तनख्वाह दे, वो के मांग में काय खोजे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को गाय दान दी, और आखिरी भाव आज की प्यारी सी कथा का, दाई आई भगवान का नाल छेदन करके चली गई, और जिस 9 लखा हार पे दोनों ननदों की नजर लगी थी वो दाई मांग के ले गई।
आओ यशोदा जी ने दे विदा के ले तो फिर आप जहाँ अरबों खरबों जी की कोई कीमत ही नहीं है, सो अनमोल हीरा मिल गया हो तो इन हीरों के हार की क्या कीमत। हम नाल छेदन यशोदा तब करेंगे जब तुम हमें ये हार दे दोगी। यशोदा ने पट्ट से निकाल के दे दिया, दाई नाचते नाचते चली गई। अब दो ही बुआ पहुंच गई। भाभी अब हम भी नेंग तगड़ो ले हैं, आंखें फूट गई ये दिन के लाने, बूढ़े हो गए जो दिन देखवे। यशोदा जी बोली जी जी कैसी बातें कर था, मांगो सब तुम्हारी रो तो आए। यशोदा जी बोली ये बात है ना करो कि सब तुम्हारी रो तो आए, जब बिल्कुल सरासर झूठी आए तुम्हारे भी ना करेंगे ऐसी बात है। को के घरे गए हैं कई जगह गाड़ी गुरु जी आप आई की आए तो तुम काहे धरे फिर अपने घरे, भाई चाबी दे हम घरे ले जाएं। कई मकान गुरु जी आप आई को आए तो खाली करो, हमें किराए से देने हैं। हमसे तो कज्जो ही नहीं कि तुम्हारी रो आए ना, हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके कोर्ट में धर दें। हमसे भरने कज्जो को जो घर तुम आओ आए कि गाड़ी तुम आ जाए, यहाँ सब तुम आवा दद्दा हम आओ का ना हमारे ना आओ करो। हमने आज तक कुछ नहीं कही कि गाड़ी तुम आ जाए, हम आ जा दद्दा हमने लाइए। बताओ जब बिल्कुल सरासर झूठी बोला थे आदमी, बाहर से कहते सब भगवान को आए और भीतर से कहते हम और हमारे बाप को आए तो भगवान ने आए थे। यही स्वभाव को बदल दे प्यारे, बेड़ा पार हो जाए। कौन सो अबे अपन बाहर से कहते हैं सब भगवान को आए और भीतर से कहते हैं हम आए और हमारे बाप को आए। बस यही चीज बदलो, बाहर से कहो सब हम आओ आए, पर जब अकेले में बैठो तो भीतर एक मनी राम बैठो है, उसे कह दे कि सब भगवान को आए। और जो अंदर मनी राम समझ गओ कि सब भगवान को आए, तुम उधर जिया तुम्हें मुक्त हो गए संसार से, तुम्हें कछु छोड़वे सबाई छूट गओ। फिर तो तुम आओ जो अंदर भीतर बारो मान गओ कि अपनों कछु नो। कब हमको बहुत नुकसान होते। एक बाबा गाओ एक जजमान के बोले आओ तो भारी बड़ी टीवी LCD सी दीवार पे लगी रहे थे। अब वो बाबा जानत ने तो लोग काय बेटा जाए इतनी बड़ी स्लेट दीवार पे लगाए। वो कहते नहीं नहीं गुरु जी टीवी आए आप ही की आए। बाबा हतोरी मूड़ी उन्हें लाव कमंडल दाव टीवी में से कोरा कोरा उड़ गई। कह लो बाबा जी फोड़ दई, बोले तुम्हें तो कह रहे थे कि बाबा जी तुम्हारी आए। अब हम बाबा आदमी जब हमने बीवी नहीं राखी तो टीवी कहाँ लाए, फिर सामने सोची फोड़ के फेंक दे। ऐसी नहीं कहने अपन को है, ध्यान रखियो। दोनों बुआ बोली के जीजी भाभी हम जो मांगेंगे मिलेगा। यशोदा ने कहा चलो दिया। बोले ऐसे नहीं, हमारे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ कि हम जो मांगे हैं वो हमें मिले। यशोदा बोली विश्वास नहीं होगा, बोले नहीं। तो यशोदा ने दोनों नंदों के सिर पे हाथ रख दिया, जीजी मांग ले आज तुझे जो चाहिए हो। दोनों बुआ बोली कि भाभी हमें पायल चाहिए, पायल। अरे यशोदा जी बोली इतनी कसमें खुआ रहे और पायल के लाने कल मथुरा से सबसे बड़ा सोनी आएगा और वो तुम्हें पायल देगा। मथुरा के सोनी की पायल नहीं चाहने भाभी। बोले फिर, बोली जो तुम्हारे पांव में पायल है बा चाहने। यशोदा जी बोली कि नंद दें दो पायल एक जोड़ी, इन्हें दें तो इन्हें बुराई, इन्हें दें तो इन्हें बुराई। दो ही बोली को बुराई नहीं है, तुम तो पायल दे दो। यशोदा बोली कर हो का पायलों को। बोले हम एक एक बांट लें, दो पायलें होता ही दो बुआ सु एक एक ले लें। बोले एक एक ने तुम्हारे काम की ने रे तुम्हारे का। अरे बोले खामों के इतने काम की रे का। बोले पाँव में कैसे पेन हो। दोनों बुआ की आंखों में आंसू आ गए। बोले भाभी जिस माँ ने भगवान को जन्म दिया हो उस माँ के पाँव की पायल पाँव में नहीं पहनी जाती। उस माँ के पाँव की पायल तो माथे पे सजाएंगे हम, बेंदा बना करके दोनों एक एक पायल पहन लेंगे। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में माताओं के 16 श्रृंगार कहे गए हैं। वो 16 श्रृंगार में माथे को बेंदा नहीं है, माथे को बेंदा नहीं जोड़ो जाए।
जो तो भगवान कृष्ण की बधाइयत मिली जब बुआ हरने लाई, तो तब से माताओं ने जो बेंदा लगा वो चालू कर दो। हमारे यहाँ हर श्रृंगार की कथा है। अच्छा, मेरी इतनी बहनें बैठी, एक बहन हाथ उठा के बताना, हमारे सनातन धर्म में बिछिया पहली बार किसने पहने थे? बिछुड़ी एक बहन बता दो हाथ उठा के कि गुरुजी या भैया हमें पता है। एक बहन बता दो कब से बिछिया पहने जा रहा है किसी को पता? कोई प्रमाण है? पार्वती की शादी के पहले तो दक्ष की और प्रसूति की भी शादी हुई थी। और आज भी नियम है, बिछिया कभी पति के नहीं लगते, पहले के लगते हैं। चढ़ाई में जाते हैं बिछिया? नहीं जाते। बुआ, दीदी, ऐसे जो रिश्ते होते हैं वो ला के देती हैं, है ना। बुआ ही के लगते ना, बुआ ला के देती। अब हमें ज्यादा इसे पक्को पता नहीं, हम कौन पेरियां हैं हमने। तुम कहा है जरा, तुमने कहा पेरी? तुम तो नीचे डांट लियो जित तो डांटने हो। अब हम कल की कथा में बताए हैं कि मायके के बिछिया काय लगत है। वो आज से मनो जो ध्यान राखियो, कबों को के उतरे बिछिया ने पेरियो कबों, और अपने बिछिया पेर भी को खुदियो ने, कबों को के उतरे बिछिया ने पेरियो। हाँ, ये चीज को ध्यान राखियो। अब कल हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे तुम लोगों को, बहनों को तुमने कल्पना न करी हो, ये कथाएं तो तुमने बहुत सुना था। और जो हम बताएंगे वो करके देखना, फिर इस भाई को याद रखोगी जीवन भर। और एक बार तो तुम्हारे हृदय से भैया को आशीर्वाद न कर है कि यार वो हमें ऐसी चीज बता गो, तो और हम जब से कर रहे हैं हमारे बारे नियारे हो गए, तो भगवान वो हमारे भैया को भलो करियो। तो इतनी बहनों को आशीर्वाद मिले तो ये भैया को भलो तो हो ही जाने। हाँ, तो तब से हमारे यहाँ बेंदा पहनना प्रारंभ हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा ने गाय दान दी। अब मैं नंदोत्सव की तरफ चलूंगा, पर एक सूचना दे दूं, क्योंकि कल और परसों का आपको समय है। मेरा संकल्प है कि जब तक विपिन बिहारी की सांस रहेगी तब तक हमारी गौशाला में दूध वाली गैया नहीं रखी जाएगी, चाहे हम गौशाला बंद कर देंगे। उसे कहियो कि जाओ तुम तैसे जित तो तुम आओ कराओ हो सो कार्यालय से ले लियो, गैया वहां भेज देना, लोग कौन काम हमारे बिना। पर जब नो हम रहे ने जब भी गारंटी है, हमारे जो नो प्राण नहीं निकल रहे, जो नो हम हमारे मन की निकलने के राम लक्ष्मण जान की 5 फुट की बैठी और हम आरती उतार रहे। तो इस बार 5 फुट के श्री सीताराम जी की प्रतिष्ठा है, 4 फुट के हनुमान जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, 7 दिन रात का भंडारा चलता है, और 18 पुराण की कथा है। वो में हम साल भर जजमान बनाते, सीधी सीधी जा सुन ले तुम्हारे। तो उते बैठवे वारे से हम 11,000 रुपया लेते जोड़ा से जेकू बैठा थे। वो में 7 दिन रात के भंडारों, तुम्हें पूजा की थाली लगा के दे जी बैठे जजमान से पूछ लियो, और पूजा की है तुम्हें छपवा के तुम अपने रिश्तेदारों में बांटियो। उते रुकबे की व्यवस्था के निर्माण में लगा दे हैं। रही हमारी सो जे जानत जे को ने जानत हो सो तुम सुन ले। हमने जो अंदना गौशाला खोली थी उधर ही हनुमान जी के चरणों में हाथ धर दो, तो कि जो अंदना 1 रुपया खा जाए तो हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर दे, हमारे घर में रो बीमारों ने बच्चे इकट्ठे मर जाए, हम तो सवेरे मर जाए, अब भाई मर जाए, हमारा सत्यानाश कर दे भगवान। कहा से करो नहीं सो हमें डर नहीं। 1 रुपया को हमने तुम्हारा डीजल नहीं बारो कब चंदा को गाड़ी में नहीं गिरी बूंदा। सामान मांग मांग के ये बैठे संजय चाचा रहे जी, एक बार कटरा में मिली थी, हमसे टंकी लुआ गए थे, हमने टंकी लुआ दी। ऐसे को उसे कुर्सी लुआ लें, को उसे कछू। हमने 20 लाख, लड़की वालों हैं अलग, स्टेज अलग, बारात वालों हैं अलग, और 1 रुपया की रसीद नहीं कटते आए।
2 लाख रुपया जो गार्डन में दे के तुम्हें सुविधा मिले हैं, तुम्हें निःशुल्क कहाई गौशाला में। इस बार कम से कम 20 से 25 विवाह हुए हैं गौशाला में। तो हमें ये बात की खुशी है कि हमने तुमसे मांग मांग के आज गरीब बेटियों के ब्याह तो हो रहा है, तो ठप्पे से ऐसे जैसे अरबपतियों की मोड़ियों के ब्याह हो रहे हैं। तो अगर आप में कोई भी यजमान बनना चाहे तो अब अपनो नाम मोबाइल नंबर और न हो तो बगल के जजमान को फोन लगा के हमें 4 रोटी दे जाए। और रोज भंडारे होने लगे, 10-20 आदमी रोज खा रहे हैं अब गौशाला में, लेकिन हमने नहीं छिगो अब नो और खाला हो तो मार जाए हम तो ने, हम तुम्हें छोड़े न खुद को छोड़े। अपन तो मीत तो कहू कि अब कहा ही नहीं रही हमारी बात। तो एक और सुन लो, हमने एक प्रतिज्ञा और ले ली। अब शैलेश भैया कह रहे थे कि सागर में एक आध कथा करत रही हो शुरू में, हम क्या करें, हमारी एक तो जा मजबूरी बन गई कि 2-2 साल की कथाएं लग गई और बाहर ही बाहर लगी। अब सागर में नहीं, हमारी बहुत समय तक कथा। हम अगले वर्ष अपनी बिटिया को करें ब्याह 27 के लास्ट में या 28 के शुरू में, और हम मां नर्मदा के जल में खड़े होकर कसम खा के आए हैं कि जिस दिन हमने अपनी बिटिया को चरणामृत पांव धो के पी लाए, 1.25 साल ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 1.25 के बीच में हम ब्याह कर दें, उस दिन से घर को त्याग। कथा कर हैं, पति पत्नी रहे हैं, हम अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकें चाहे को हमें बेशरम का है, क्योंकि ये संकल्प मेरी पत्नी ने मुझे करवाया है। उसने मुझे संकल्प दिलवाया कि तुम नर्मदा मैया में जाकर संकल्प लेके आओ कि अंजलि की शादी के बाद तुम कहूं से पैसा न ले हो कथा करवे को। जो जा तुम्हारे मंच पे चढ़ा गए जी आज कछु जने ये चढ़े, जो आरती में भी आए, भी आखिरी में हम जहां जी ने हमारी कथा कराई, हम वही को मंच से गिन के दे हैं कि तुम्हारे वार्ड में 2000 आए कि 10,000 आए। सो 4 जने जी पैसा धल्ले, ये पैसा से यही मंदिर में 1-2 गरीब मोड़ियों को ब्याह कर दियो, हमें तुम्हारी छोड़नी नहीं चाहने। जो आरती में मंच पे आएगा, आरती में आएगा, वो जहां कथा करेंगे वहीं दान कर देंगे। अब तुम हमें जो कछु दे रहे हो वो दे आओ कोनम गौशाला में, जहां तुम्हारी श्रद्धा होए। हमें तो तुलसी को पत्ता दो, हम तुम्हारे तेसे हाथ जोड़ के जाएं। हम जिंदगी में 1 रुपया, सब 2 जोड़ी कपड़ा, एक तन पे एक ओढ़। इसलिए हमको लगभग 2 वर्ष हो गए हमने सिला कपड़ा नहीं पहना, पूरी ठंड निकाल दी हमने यह पतरी लुंगी में कि जो अंदना हमारे राम जी बैठ जाए, हम आरती करके प्रसाद खा लें, उतना सिलो कपड़ा पहन हैं चाहे मर जाए ठंड में। इस बार गौशाला में पूरे जजमान पष्ट पर गए कि कछु तो कर ले, कछु पहन ले, हमने कहा मर जाए चाहे, पर जो राम जी ने बेच जो हम सिलो कपड़ा पहन रहेंगे। हमें ऐसे नहीं कि हमें गर्मियाँ लगा, ठंड में भी नहीं, 1.5-2 बार और पैर हैं वही देना जो देना, चाहे मर जाए बीच में। 1 मिनट रुक जाइयो भैया, बाजे वाले भैया रुक जाओ, बाजे वाले भैया रुक जाओ, रुक जाओ बे, जब हम कहें जब बजाइयो। अब ठाकुर जी को भी नहीं ले आइयो, जब हम कहें जब ले आइयो। तो हमें अब जब सब त्याग के जाना है तो हमें अपने बेईमानी को पैसा चाहने आए, हमारी दौलत आए, हमारी औलाद बेभर अच्छी न कर जाए, हम करोड़ों कमाई के धर दें और कहूँ वे दारू खून न कर गए, वे गलत रास्ता पे चले गए, तो हमका बिल्डिंगें चाट हैं कि गाड़ी गला के खा लें हैं, क्या कर रहे हैं हम बताओ। हमें हमारी तो बस मोड़ी मोड़ा भर गलत रास्ता न जाए, ऐसो आशीर्वाद भगवान देवे। हमारी संपत्ति है हमारे बच्चा, हमें संपत्ति से कोई मोह नहीं है दुनियादारी की। इसलिए हमने प्रतिज्ञा कर ली कि बिटिया के ब्याह के बाद, और कथा भी फिर ऐसी न हुई है कैसे हर जगह तो होने पे, तो फिर तो सीधी गौशाला में साल में 1 बार पर्ची गिरे हैं जहाँ जहाँ के जजमाना हैं। साल में मान के चलो हमें 15 कथा करने से 15 पर्ची निकाल लो, जे के भाग्य में विपिन बिहारी की कथा होए और अवध बिहारी की कृपा होए, सो जे की पर्ची न करे आई को अनुकन्या से उठवा ले, सो भैया तुम्हारे गांव की निकली है, सो हम तुम्हारे गांव आ रहे हैं, और उतने सिर्फ हम जजमान की रोटी खें, हमें न तुम्हारा पैसा चाहने। जे के कपड़ा पट गए
वो के फरिश्तों से लुआ लें, और नहीं फटे सो सोने के दे दी, उस तुम्हारे दरवाजे फेंक के गौशाला भाग जाए। कथा भी कोई न करे तो हमें बिल्कुल जरूरी नहीं। हम तो 2 ही आदमी गौशाला में गोबर फेंके, हमें तो गैया की सेवा करने और गरीब मोड़ियों को ब्याह होने। आदमी पूछत महाराज तुम आओ खर्चा कैसे चल, हम आपका जो खर्चा ही नहीं है, जब अकेली रोटी खाते हैं तो जे को कथा करेगा हमें रोटी ने खुआए, बताओ। इसीलिए हमें बिल्कुल नहीं अब ज़्यादा टेंशन आए, अपन तो मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं, आनंद की। अब भाई मारा जाए सो माए को काम नहीं रुके, अजय के हल्के हल्के में मारा जात, उनके पल जात, हमारे तो बड़े बड़े हो गए। अब तो भी खुद ही कोनो दुकान में 1000-1500 में काम करके रोटी खा लें, तो हम ये टेंशन बनाते नहीं जाके भी। उस कथा के यजमान एक बार भर हमारे संगे आओ। अब 7 फरवरी से मुहूर्त है यज्ञ को, वही में कथा को, वही में भंडारे को, और वही में हमारे राम जी की प्रतिष्ठा को, हमारे मालक को। हमारी बस शुरू से एक ही इच्छा थी कि एक बार हमसे बड़े भगवान भी अठार पाए हम, चाहे भी 1 इंच ज़्यादा हुए, तो भगवान ने वह हमारी इच्छा पूरी कर दी है। अभी ऐसी तो भगवान कृपा करत है। हम सोच रहे थे मूर्ति कहाँ से आ है, मूर्ति कहाँ से आ है, उनने ऐसी कृपा करी कि मूर्ति बार वही कथा करवा रहा हो जयपुर में। अब तो देखो मूर्ति जब हम तुम्हारे साथ बना रहे हैं तो हाँ, उतई से फोन आ बहुत बड़े व्यापारी को, वो सुना था ये मोबाइल पे, बोले गुरुजी हमें कथा कराना। कहाँ से? बोल रहे जयपुर से। हम क्या करते हो? बोले बहुत बड़ा व्यापार है। हमने कहा दाई डेट, अब तो हम ले यहाँ है मूर्ति हमसे आई। अब तो हम बहुत जल्दी बरसात में हमारे मालक आ रहे हैं, हम तो ऐसा लग रहा है वो भाई चटके गदबद दे ली में। सत्यता जा है कि हमें तो ये कहीं पागलपन को भूत लगो, हमारे राम आ जाए हमसे बड़ी। तो आप जो भी यजमान बनना चाहें उसमें अपना नाम, मोबाइल, और हम तो कह रहे एक बार कर लो, जा हो रही कथा जी, और हमें पैसा दे हैं। अब हमारी इच्छा है कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं जी, हमें दबा नहीं सकत भाई। तुमने लिफाफा दे दो तुम फ्री, अब हम तो चाहे आगी में लगा दी में, तुमको हो रहा है हमने ले लो अपना लिफाफा, पर उस कथा का पूरा पैसा ईमानदारी से गौशाला में लगेगा, गैया मैया की सेवा में लगेगा, वृद्धों की सेवा में लगेगा। और मंदिर को शिखर बन रहा हो, मंदिर की व्यवस्था तो हम कर ले आए विदिशा से फुट के। अब बस एक काम और है, वृद्धाश्रम बन गया है, बस उसमें टाल्स लगना है। तो अगर तुम लोगों को ऐसा लगे कि हमारी 1 पेटी के 2 पेटी के अपने माँ बाप की या अपने पितरों की पुण्य स्मृति में अगर कोई ये चाहे कि 1 पेटी टाल्स के पैसा हम दे रहे, क्योंकि अभी टाल्स लगना है, लगभग हम सोच रहे हैं, हमारी इच्छा है कि 100 वृद्धों के रुकवे की जगह तो हमने बना ली 2 खंड की बिल्डिंग, बस टाल्स लगने हैं, आखिरी काम रहेगा वो है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि 1 पेटी हमारे माता पिता या पूर्वजों के नाव से लग जाए तो सहयोग कर सकत हो, नहीं करने से बिल्कुल न करियो, ठीक। वो तो भगवान हमारी व्यवस्था पूरी ऐसी तो कहीं जरूरत है कि वह हमारी घुनैया पता। तो आपको ऐसा लगे कि 1 पेटी टाल्स या 2 पेटी या 5 पेटी हमारी तरफ से वहाँ लग जाएं, हम तो मार जे हैं, का पता कौन बूढ़े रहे हैं, जब भी हाथ फेरे हैं उन टाल्सों पे चुके हैं, ये भगवान जी ने जी लगवाए हुए कि मोड़ी मोड़ा सुखी रे में। तो तुम्हें अगर ऐसा लगे तो बिल्कुल आप सहयोग कर सकते हो। न लगे तो 7 फरवरी 2027 को हाथ जोड़ के हमारी तरफ से तुम दोनों को न्यो तो कहाओ, हमारे जजमानों की तरफ से कहाओ जी, सब बैठे हुए मिश्रा जी, बाबा जी, मोती बाबा, लल्ला भैया, लाल पटेल जी, पूरन पटेल जी, सब नर्मदा भैया, मिश्रा जी सब हमारे जजमान हैं बैठे हर साल के। श्री कैलाश चंद्र व्यास जी एक खर्चा में एक कमरा के टाल्स हमारे श्यामलाल गुप्ता जी भीतर बाजार से वो लगवाएंगे। लगभग भैया 6000 वर्ग फुट जगह है। और व्यास जी कथा के यजमान भी बन रहे। इसे अच्छी कथा को जिंदगी में यजमान बना नहीं सकत व्यास जी, जहाँ को स्वार्थ ही नहीं है एक चुवन्नी को। ये तो हमारा स्वार्थ है चिल्लर को भाई, तैसे तो हम चढ़ोतरी ने ले जैसे वही हमारी माई माड़ पे बैठी में ले तो 4 घंटा चल आता रहा, चढ़ोतरी कहाँ है, उनको भी नींद नहीं आ रही जो भी तो बैठी मुझे जो चिल्लन गिरने जो भी नहीं सोए भी तो सब पाई सोए के मीत है रे पूरे।
हमारी घर इतनी कीमत है कि अच्छे खा की ने हुए 2 ईटे ले जा रहे दद्दा इतनी पोटा रही है गिन नहीं पा रही महाराजन पैसा भारी सम्मान होते। कोरोना में सब्जी में दानों नहीं मिलो दार में तो बता हम दुनिया को जानते हैं कि कोका है, पर उस कथा का 1-1 रुपया सिर्फ वहाँ न जाने कौन बूढ़ी गैया खो रे भी जगह हो जाए कौन गरीब। अच्छा निरंजन भैया दीपक के पिताजी चलो धन्यवाद। 11 पेटी का दान हमारे जगदीश साहू जी दीपक टेंट वाले। 5000 की राशि श्रीमती सुनीता तिवारी जी सागर बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। और हमें जे को जो कहने हुए भिख मंगा का हो, हम तो बिल्कुल पागल हैं झोली लाए फिर रहे हैं। बस ईमानदारी जा है कि तुम्हारे दान को जा भी गारंटी है कब हमारी मती खराब हो गई हमने 1 आध रुपया खा लो तो फिर हम सागर वालों को मोने बते हैं या भी गारंटी कहाई, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर हमारे लगा कछू है तो हमारा सम्मान हमें तो अलग से मतलब जिस दिन हमारा सम्मान गया और हम गए या गारंटी हम धोखा नहीं दें। और अब बात हो रही थी तो हम एक बात और कह रहे हैं, सागर का हमारा रोम रोम कर्जदार है सागर को, सागर ने हमें खड़ो करो है। हम संत बन के तो नहीं पर सागर के एक सेवक बन के कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन पूरे देश में सागर जानो जाए को तो एक ऐसो कथावाचक भी है कि जो चुन नहीं ली तो रोता के उतना पैसा दे के आउट है। सागर के संत नहीं सागर के हम सेवक बन के कोशिश कर रहे हैं। सागर को हम मूल तो नहीं चुका पाए पर ब्याज चुकावे की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन तुम सबको गर्व रहे कि हमारे बीच को रे मोड़ा एक आजुते पहुंच गए ऐसी जगह। तो आप बिल्कुल अगर इच्छा हो तो करिए, ना करिए सहयोग, पर 7 फरवरी से 13 फरवरी याद रखियो। जब बरभान जाओ तो एक बार गौशाला देखियो। सुर्खी ये तरफ फूलान पे गेट बनो है बहुत बड़ो, फूलान पे 2 गैया बनी है, 1 किलोमीटर पक्को रोड है। एक बार देख के आओ, तुमने बहुत जगह देखेंगे पर एक बार बैकुंठ देख के आओ जहाँ निराश्रित गौवंश की सेवा हो रही है। अब हम नंदोत्सव की तरफ चलते हैं। अच्छा, श्री गोविंद प्रसाद सोनी जी हटा वो कथा के यजमान बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कई पीढ़ियों का उद्धार है, क्योंकि मेरा कार्यक्रम वो हमाओ तो भगवान करे एक के बाद फिर कुछ न करवाए वो हमसे, हम कुछ नहीं करने पर एक जो कार्यक्रम हो जाए। 1 कमरा के टाल्स दीपक साहू टेंट वाले जगदीश भैया लगवाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है आपके लिए। भगवान खूब कृपा करे। अब सर्वप्रथम भगवान के पुरुषोत्तम मास में जन्म की बधाई पशुपतिनाथ भगवान को हम बधाई देंगे। हमारे साथ बधाई दो। पशुपतिनाथ भगवान को बाके बिहारी के जन्म की बधाई हो। जे को हाथ ने उठाए वो के घरे लड़ाई हो। सबने हाथ उठा लाए। 11,000 रुपए की राशि आचार्य दीनानाथ दुबे जी, सरस्वती शिशु मंदिर पोद्दार कॉलोनी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी के लिए। उसके बाद हमारे तीनों यजमानों को बधाई। श्री राजेंद्र प्रसाद जी मिश्रा हटा। अच्छा अच्छा अच्छा, दोबारा लिखो, हमने सुन लगी हटा। एक तो कहा है हम पढ़ी लिखी हैं ज्यादा, आओ अगड़ बगड़ बम बाप पड़ी ने हम। टाल्स के लिए 11,000 रुपए की पवित्र दान राशि पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद जी मिश्रा जी के द्वारा बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत साधुवाद। ना जाने कौन वृद्ध रहेंगे। 3000 वर्ग फुट में नीचे बना है वृद्धाश्रम और 3000 वर्ग फुट में ऊपर बना है। ऐसी 6000 वर्ग फुट जगह का सिर्फ टाल्स रह गए, पुट्टी भी हो गई है, कलर होना है बस। टाल्स लग जाएं और इसके बाद कलर और फाइनल, बस फिर पलंग अलग रख के और जो बेचारे ऐसे हैं उनको ले जाएंगे, सेवा करेंगे जीवन में, और कुछ नहीं करना है। बिटिया गई और अपन फिरी। तो सभी तीनों हमारे यजमान श्री महेश चंद दुबे जी, श्री राम प्रसाद श्रीवास्तव जी, श्री केशव गांधी जी, समस्त मंडली, सभी अतिथिगण, सबके हम नाम ले चुके। हमारे दिनेश भैया भी आ गए और सभी, ये सब हमारे गौशाला का परिवार बैठा है आगे, लगभग पूरे सब